नमस्कार। सोच विचार चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में, अपनी माताओं, बहनों, बहुओं, बेटियों के बारे में। समाज में जो जिस तरह से शादीशुदा ज़िंदगी को देखा जा रहा है, मुझे देख के बहुत अच्छा भी लगता है और बुरा भी लगता है। अच्छा इसलिए लगता है सबके हरे भरे घर रहें, सबकी गोद में भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद रहे, सब सुख शांति से रहे, सबकी गृहस्थी फले फूले। क्योंकि हमारी जो घर में जो माताएं बहनें होती हैं, इनको सिर्फ माता और बहनों के रूप में ही मत देखो, क्योंकि ये आपके घर की साक्षात लक्ष्मियाँ हैं। कोई अन्नपूर्णा के रूप में है, कोई सरस्वती के रूप में है, कोई लक्ष्मी के रूप में है, और जिसको ज़्यादा क्रोध आता है वो काली के रूप में है। जो बहुत शांत माता है, बहन है, वो अपनी सरस्वती मान लो उसको। जो अपने जिसके हाथ में बहुत सुंदर खाना बनाने की कला है, वो अन्नपूर्णा है। जो जिसको बहुत ज्ञान हो, पढ़ाने का शौक़ हो, बहुत ज्ञानवती हो, उसको सरस्वती का रूप दिया जाता है। इतने रूप तो आपके घर में पहले से ही रहते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं उन सबको उस भी नज़र से देखो ना। हम नवरात्रि मनाते हैं, हम देवी की पूजा करते हैं, हम सब माताओं बहनों को रिस्पेक्ट की नज़र से देखने का भी तो हमारा धर्म बनता है ना। क्योंकि वो तो आप मंदिर में जाओगे, कहीं भी जाओ, हम उनको एक पूजनीय समझ के उनकी पूजा करते हैं। और अगर हम उनकी पूजा करने तो जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे घरों के अंदर बहू है, माँ है, बेटी, आप उनको तो धिक्कार रहे हो। कभी आपने आज तक जिंदगी में कभी भी उनसे दो लफ्ज़ प्यार के बोले हैं? दो अक्षर प्यार के बोले? कभी नहीं बोले ना। कभी बोल के तो देखिए। लोग बोलते हैं जी हमारी बहू ना बहुत झगड़ालू है, और वो बहुत घर में जब से आई है शांति फैल गई है, हमारे घर का ऐसा हो गया, हमारे घर का वैसा हो गया। आप में भी तो कुछ कमी होगी ना। ताली तो दो हाथ से ही बजती है। जब वो अपना घर छोड़ के आई थी तो वो इसी उम्मीद से आई थी ना कि मैं जिस घर में जाऊँ वहाँ मेरी रिस्पेक्ट हो, सब मेरी इज्जत करे, हैं, मेरी माँ की तरह ही मुझे सब प्यार भी दे, मेरे पिता की तरह पिता प्यार दे, भाई की तरह भाई प्यार दे। फ़र्क तो इतना होता है कि उसने अपने माँ बाप को छोड़ा और आपकी फैमिली में आ गई। उसको वो फैमिली, उसमें भी तो माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, देवर है, सब वही है, मगर नाम चेंज हो जाते हैं। जिसको हम माँ बोलते तो उनको सास बोल दिया, जिसको हम पिताजी बोलते हैं उनको ससुर जी बोल दिया, जिसको मैं भाई बोलती हूँ उसको देवर जी बोल दिया, जेठ जी बोल दिया, जो मेरी सखी बहन थी उसको ननद जी बोल दिया। अभी परिवार तो दोनों ही थे ना, कोई फ़र्क नहीं है। मगर फ़र्क नहीं है, मगर आप उसको बेटी की तरह लेते ही नहीं हो, आप उसको बहू की तरह देखते हो। बहू का मतलब ये तो नहीं है ना कि उसके ऊपर हुकूमत चलाओ, उसके ऊपर जोर ज़बरदस्ती दिखाओ। कभी आपने ये भी सोचा है कि वो भी तो किसी की बेटी है, उसके दिल में भी तो बहुत से अरमान है, उसकी जो अब तक इच्छाएं पूरी नहीं हुई होंगी अपने माँ बाप के घर में, तो उसके दिल में यही होता होगा कि मैं ससुराल में जाऊंगी तो मेरे ससुराल वाले मेरी ये इच्छाएं पूरी करेंगे। मेरे कहने का मतलब यही है, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जो हमारी बहुएं हैं ना, उनको भी बेटियों की तरह प्यार दें। और जो हमारी बहुएं हैं उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी सास और ससुर को भी अपने मम्मी पापा की तरह रिस्पेक्ट दें। क्योंकि जब आप उनको अपने मम्मी पापा की तरह रिस्पेक्ट ही नहीं दोगे तो आप सास से किस मुँह से सोचोगे कि वो मेरे को रिस्पेक्ट दे। आपका भी फ़र्ज़ बनता है। हम हिंदुस्तानी संस्कृति से आते हैं। सास और ससुर को आपसे किसी चीज़ का लालच नहीं है। उन्होंने बचपन से लेके आज तक इतना बड़ा एक एक पाई जोड़ जोड़ के इतना बड़ा घर खड़ा किया।
वो जो छोटा सा बच्चा पाला पोसा, आज उसकी शादी की, इस खुशी में की है कि कल को हमारी बहू आएगी और हमको सुकून मिलेगा। कल हमको बूढ़े ही होने वाले हैं। आज आप जवान हो तो कल आपको भी बूढ़े होना है। कितनी खुशी खुशी से वो लोग मन में सोच सोच के कि बच्चा जवान होगा है, हम लोग सेहरा सजाएंगे, हम लोग दुल्हन लाएंगे, घर में लक्ष्मी आएगी। सबके मुंह पे यही रहता है, घर की लक्ष्मी आई, घर की लक्ष्मी आई, यही बोलते हैं ना सब लोग। अब ये बहू की भी जिम्मेदारी बनती है कि जब मेरे को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है तो मैं अपने उस रूप को भी कायम रखूं। आजकल तो बहुएं आती बाद में, मैंने ऐसा देखा और सुना भी है, आती बाद में पहले से अलग होने की सोचने लग जाती है कि हमको अलग होना है। और बेटे के नाक में इतना दम करके रखेंगी, इतना दम करके रखेंगी, वो जो लड़का है वो उसका साथ भी देगा फिर, क्योंकि उसकी पत्नी है। सोचो, सोच विचार करो। आज आप जो भी कर रहे हो ना, जो भी कर रहे हो, कोई भी हो वो, कल आपके साथ वैसा ही होने वाला है। जो सास अपनी बहू से बेटी की तरह प्यार करेगी, रिस्पेक्ट देगी, वो बेटी भी उसको, वह बहू भी उसको देगी। जो बहू अपनी सास को देगी तो वो भी उसको रिस्पेक्ट देगी। घर में शांति रहेगी। एक दूसरे से सुनिए, एक दूसरे से बात कीजिए, एक दूसरे को समझिए। अगर एक ने इतना काम कर लिया तो दूसरा भी कर ले। अभी सास ये सोच के बैठी नहीं, घर में बहू आई है, मेरे को तो अभी कामकाज से छुट्टी मिल गई है, मेरे को अभी कोई काम नहीं करना। लेकिन मेरी माताओं, मेरी बहनों, ये भी सोचा करो, काम करने से अपना शरीर निरोग रहता है। जितना आप काम करोगे ना, जितना काम करोगे आप उतने फिट रहोगे, आपकी खूबसूरती बनी रहेगी, आप रिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहोगे। और आपके मन में इतना सुकून भी रहेगा कि मैंने अपने हाथ से काम किया। मिल बांट के काम करो, काम करने में कोई बुराई नहीं है। आपको काम करते समय बोझा उठा के अपने मन और दिमाग के ऊपर कि मेरे को काम करना पड़ रहा है, मेरे को काम करना पड़ रहा है, आप कर भी किसके लिए रहे हो? अपने लिए रहे हो ना। किसके लिए काम कर रहे हो? अपने लिए कर रहे हो, अपने परिवार के लिए कर रहे हो, अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, अपने बेटे के लिए कर रहे हो। तो उसको बोझ समझ के नहीं, सेवा समझ के करो। जब आप सेवा समझ के करोगे ना तो आपको बोझ नहीं, आपको शांति महसूस होगी और घर में बरकत बनी रहेगी, घर में प्यार बना रहेगा। जब आपका बेटा बाहर से, जॉब से, नौकरी से सुबह से गया हुआ रात को घर पे आएगा और देखिएगा घर का माहौल कितना शांत है, तो उसके भी मन को कितना सुकून मिलेगा ना, घर में शांति का एहसास होगा। देखिए, जितने भी हमारे भाई बहन, हमारे पिता जो भी रहते हैं, वो जो मतलब आदमी लोग बोले, वो सब काम पे ही जाते हैं। वो तो बेचारे काम पे सुबह से गए, रात को आएंगे, वो तो जो भी कमाएंगे आपके हाथ पे रख देंगे। अब ये आपका फ़र्ज़ है कि आप घर को कैसे चलाते हो और घर में आप किस तरह का माहौल रखते हो, ये लेडीज़ के ऊपर होता है। सोच विचार कीजिए, आपको अपने घर में शांति चाहिए या अशांति चाहिए? शांति चाहिए तो प्यार से रहिए, एक दूसरे का सहयोग दे, एक दूसरे से नफरत मत पाले दिलों में, प्यार से रहे, क्योंकि वो उनका भी घर है, वो आपका भी घर है, सबका घर है, सबको मिल बांट के रहना है। दूसरों की गलती निकालते निकालते कहीं आप ही कुछ गलत तो नहीं कर रहे? सोच विचार कीजिए। नमस्कार।